हेलो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ सम। तो इस सम में हमने क्या फाइंड आउट करना है, वह स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि ये जो हमें 252 दिया है इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यह परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या का हमने वर्ग मूल यानी स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो हमें जैसे सबसे पहले यहाँ पर 252 दिया हुआ है, तो हमने 252 का स्क्वायर पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि यह किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम 252 का जो है एलसीएम निकालते हैं। तो 252 को अगर हम देखें तो यह 2 पर डिवाइड होता है। तो पहले हम सबसे इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 126 आ जाएगा। तो यह 2 पर फिर डिवाइड हो रहा है तो यह हमारे पास 63 आ जाएगा। तो 63 को हम देखें तो यह अब 2 पर नहीं 3 पर डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो यह 21 आ जाएगा। इस तरह 3 पर 21 फिर डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21। तो अब यह 7 पर डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो इस तरह से अब हमने इनको ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर जो आ गए हैं उनको लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। तो अब हम अगर देखें इनका पेयरिंग करें तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक बन रहा है और 7 का जो है एक पेयर पूरा नहीं बन रहा। तो हमें अब यहाँ पर 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यानी अब हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इस तरफ पेयरिंग पूरी हो जाएगी और 7 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो हम कह देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1764 परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम दूसरी ओर भी एक 7 के साथ एक 7 और लगाकर इनका पेयर कंप्लीट कर देंगे। तो यह हमारे पास 1764 है जो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने। तो अब पेयरिंग में से पहले पेयर में से और दूसरे पहले पेयर में से हम 2, दूसरे में से 3 और तीसरे पेयर में से 7 लिख लेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा। तो यानी 1764 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वह 42 आ जाएगा और वह नंबर। तो आइए नेक्स्ट सम हम देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 180 सेकंड सम। तो इसको भी हम सबसे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 182 पर डिवाइड हो रहा है तो यह 90 आ गया है। अब यह 2 पर फिर डिवाइड होगा तो इसको हम 2 पर फिर से डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 45 आ जाएगा। इस तरह हमने इसको फिर अब ये 3 पर डिवाइड हो रहा है तो हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो यह 5 आ जाएगा। अब 5 जो है 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो 5 1 जा 5 हम लगा देंगे। तो यह जो है 180 के जो फैक्टर हैं हमारे पास आ गए हैं। 2 टाइम अब हमारे पास 2 है और 3 है जो वह भी 2 टाइम है और 5 हमारे पास एक बार है। यानी अगर हम इसके फैक्टरों को 2-2 का एक जोड़ा बनाएं, पेयर बनाएं तो हमारे पास जो 5 है वह उसमें एक 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसके साथ हम एक बार और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह मतलब पेयर बन जाएगा 5 का। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 से
5 से गुना करने पर 180 है जो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब हम 180 को इसको हम अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम ये 180 से मल्टीप्लाई करके 900 आ गया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड में भी हम जो 5 हमारे पास एक बार लिखा हुआ है वहाँ पर भी उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर कर एक पेयर बना देंगे। तो अब हम 900 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक, इनमें से एक एक नंबर को हम अब 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यह 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, हमारे पास 900 का स्क्वायर 30 आ गया है। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों, तो आपने मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।